हेलो बच्चों। आप में से बहुत सारे क्लास ट्वेल्थ के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्लास ट्वेल्थ के अपने फर्स्ट प्री बोर्ड शायद अपने स्कूल में दे दिए हैं, मार्क्स मिल चुके हैं। मार्क्स नहीं भी मिले हैं तो आप डिसअपॉइंटेड हैं या आप थोड़े से हताश निराश हैं। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स मैसेजेस आए खासकर इस चीज़ को लेकर कि सर प्री बोर्ड्स में हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर नहीं हुआ, चाहे वो अकाउंट्स की मैं बात करूं या इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं या मैं जनरल ओवरऑल की बात करूं। तो मैंने इस पर सोचा कि आपको ज़रूर एक वीडियो गाइडेंस दूं। तो सबसे पहली चीज़ तो बताता हूं बच्चों, देखो होता क्या है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट और सीधा एग्ज़ाम में मैं चला जाऊंगा पढ़कर और क्वेश्चन करूंगा और मेरे एकदम से 100% मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकली समझा जाए तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है बच्चों मार्क्स सिक्योर करना। क्योंकि पहले आप लर्निंग करते हो, जब पढ़ते हो उसका रिवीजन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसकी रिटन प्रैक्टिस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम डे पर आपको कितना रिटेन रहता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम में जब आप लिख रहे हो तो 3 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे अलग अलग बच्चों की अलग अलग कुछ ना कुछ मिस्टेक या कोई ना कोई चीज़ इसमें से मिसिंग होती है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ इंसाइट्स है, हो सकता है आपकी उससे हेल्प हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो बच्चों कि आप अपने पेपर में ये ऑब्ज़र्व करो, ये देखो कि आपका जो पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, उसमें 2 तरह की चीज़ होती हैं। एक होता है ऐसा बच्चा, लेट से उसने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे अलग अलग मार्क्स के, जिसमें से कुछ में उसको पूरे में से पूरे मिले हुए हैं और कुछ उसके बिल्कुल ही गलत हो गए या वो कुछ कर नहीं पाया टाइम की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो करे हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें आपको पूरे नंबर मिल गए हैं। तो जो आपकी चिंता का या जो आपके अब कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट का स्कोप ऑफ एरिया आ रहा है वो क्वेश्चंस जो पूरी तरह से गलत हुए और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लिया। दूसरे तरह की कैटेगरी के बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट तो सब कुछ करा है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करा है, छूटा उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके नंबर ऐसे कटे कि जहाँ 6 मिलने हैं वहाँ मिले 4, जहाँ 4 मिलने हैं वहाँ मिले 2, कहीं 1, कहीं कुछ, कहीं आधा। इस तरह से आपको कंप्लीट पूरे में से पूरे नंबर मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन में मिले। तो आपकी दिक्कत है फिनिशिंग की, यानी कि आपकी फिनिशिंग नहीं हो पा रही है। आप क्वेश्चन शुरू ज़रूर करते हो लेकिन एंड तक पहुँचते पहुँचते उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है और कोई भी क्वेश्चन आपका 100% सही नहीं हो रहा, या 2 या 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे सही, तो आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो ये आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि आपकी गलती क्या है, मतलब आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खुद से। मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि देखो इतने लाखों बच्चे हैं, अब एक एक बच्चे को बैठकर मैं देखूंगी आपने क्या करा है, पेपर आपका क्या है, नामुमकिन सी चीज़ है। आपको देखना है कि आपकी गलती आपके हिसाब से कहाँ हुई है। क्या आपसे पेपर छूटा है, या सिली मिस्टेक्स हुई हैं, या क्वेश्चन में ऐसे नंबर कटे हैं या वैसे कटे हैं कि सीधा ज़ीरो ही करे हैं। तो जब आपको अपना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, आपको उस पर काम करना है। ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है। मान लो मुझे पता चला कि मेरे सबसे कम नंबर इन चैप्टरों में आए हैं, या मेरे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से कटे हैं, क्योंकि मैंने जो करा वो पूरा सही है, 50 नंबर के करे वो सब कुछ सही है, और 30 नंबर का मेरा छूट गया तो अब मैं रह गया। तो आपको पहले अपना वो एरिया फाइंड करना है। सिली मिस्टेक भी हो सकती है, फिनिशिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके कुछ चैप्टर्स अभी छूटे हुए भी हो सकते हैं, तो आपको पहले उस पर काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना, आप ध्यान से सुनना। चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल यूनिवर्सल हैं, उसको आप अप्लाई करना अच्छे से। देखो, अगर आपकी प्रॉब्लम फिनिशिंग में आपको लगती है कि आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बैठ के, टाइमर लगा के। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि फिनिशिंग की प्रॉब्लम का हल यही है कि आपको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो पाए, या आप वो अप्रोच से आगे बढ़ो कि अच्छा ऐसे करते हैं, बड़ा क्वेश्चन पूरा एंड तक मैच ऐसे हो रहा है। ये नहीं कि बस खाली एक चीज़ रिवैल्यूएशन तो बन गई, कैपिटल तक आते हाथ पाँव झूल रहे और वो गलत हो रहा है, तो वो होगा, शुरू में होगा, लेकिन आपको उस पर काम करना है। तो फिनिशिंग की प्रॉब्लम है तो लॉन्ग क्वेश्चंस ही पकड़ो, शॉर्ट वॉट वाले छोड़ो। आप लॉन्ग करोगे अच्छे से, शॉर्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दूसरे बच्चे,
मान लो आपके कुछ चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस पूरे रॉन्ग हैं, तो आप ब्रेक डाउन करो कि वो कौन सा चैप्टर है, उसमें फिर ब्रेक डाउन करो कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक में भी ब्रेक डाउन करो कि इसमें ये ससुरा है किस टाइप का क्वेश्चन जिसमें नंबर कटा मेरा। भाई मान लो आपका प्रो राटा में कटा तो उसी को पकड़ो, या आपका डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री में कटा तो उसको पकड़ो, या आपका इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल गलत हुआ तो उसको पकड़ो, इंडियन इको में किसी और एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे लिखा नहीं जा रहा तो उसको पकड़ो, वो ब्रेक डाउन करके पहुँचो। तो आपको फिर उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब वो आप कैसे कर सकते हो, उसकी भी एक अप्रोच होती है। भाई आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन बैंक है या कोई सैम्पल पेपर है या नहीं भी है, आजकल तो इंटरनेट की इतनी अपार दुनिया में, नहीं तो चोर बाज़ार तो है ही आपके पास अवेलेबल टेलीग्राम नाम का, तो वहाँ से अपना क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। लेकिन उसमें सॉर्ट करना है आपको। सॉर्ट क्या करना है कि लेट से आपको डिसोल्यूशन में दिक्कत आई, तो डिसोल्यूशन के अंदर आप फिर बैक टू बैक सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को लगातार 3-4 दिन तक करो। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो एक डेडिकेटेडली डिसोल्यूशन पे या जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है उस पर काम करना है। भाई सिंपल सी प्रोफेशनल अप्रोच को समझो ना। अगर मुझे पता है कि मेरे से स्ट्रेट ड्राइव नहीं लग रहा, मैं एथलीट हूँ, मुझे पता है मेरे स्ट्रेट ड्राइव मारते समय मैं आउट हो रहा हूँ, तो मैं नेट्स पे लगातार 2-4-5 दिन उसी ड्राइव की प्रैक्टिस करता रहूँगा ना, अलग अलग वेरिएशन की बॉल्स पर, ताकि मेरे अंदर वो स्किल आ जाए कि अब नहीं आउट होना। तो आपको वो करना है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका पेपर छूट रहा है, आपके नंबर कटे हैं पेपर छूटने की वजह से, तो आपको ऑब्वियसली टाइम पर काम करना है, क्योंकि लिखने सोच के लगता है कि हम पेपर कर लेंगे, जब लिखने बैठते हैं तो पेपर छूटता है। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप वैसे लेकर चलो तो आपको 80 नंबर करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे का मतलब हो गया 60 तियाँ 180 मिनट। तो 80 नंबर के लिए आपको मिले 180 मिनट। तो पर नंबर, एक नंबर के लिए कितने मिनट्स बन गए, 180/8। तो निकाल लो अप्रॉक्स 90/4, 45/2, 22.5। तो मोटा मोटा 2.25। तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि एक नंबर के लिए आपको 2-2.25 मिनट का समय मिल रहा है एक नंबर के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करो, मान लो आप कोई 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करो उसको 6 मिनट में करने की। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो उसको 8 मिनट में सॉल्व करने की। 6 नंबर का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो इंटू 2 कर लो। एक यूनिवर्सल रूल पहले भी सिखा रखा है, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उसको इंटू 2 करके एक स्टॉप वॉच लगाओ कि मैं इस टाइम पे पूरा डेडिकेटेडली बिल्कुल एग्जाम प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। मान लो आप नहीं कर पाए तो बिल्कुल उस सेम वेराइटी के क्वेश्चन को या उसी क्वेश्चन को दोबारा से करो, सेम टाइमर लगा के। ऑब्वियसली वो हो जाएगा, लेकिन ठीक है, वो भी उसको ये मत समझो ये तो चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं हुई, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि अच्छा ऐसे फॉर्मेट बनेगा, ये है ये है ये है ये है। ये सब चीज़ें टेक्टिक्स होती हैं आपकी स्पीड तेज करने की, तो आप इसको फॉलो करो। तो पॉइंट ये है कि पहले आपको अपना प्रॉब्लम एरिया फाइंड करना है। प्रॉब्लम एरिया फाइंड करके उस पर काम करना है। हो सकता है अब जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स 2 होंगे, वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को पहले से और आगे बेहतर लगाने की। उसके बाद मैं अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगा, अगर आप यूट्यूब पर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो। लेकिन वो सब करने के लिए पहले आप अपने बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि देखो हमारा टारगेट तो हमने बड़ा सेट कर रखा है, और मैंने भी बड़ा सेट कर रखा है कि भाई ठीक है इस बार यूट्यूब से हमारे बच्चे बिल्कुल 100% मार्क्स लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए पहले एक लेवल तक तो आना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हवा में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप सोचो कि बस हाँ ये क्वेश्चन हम देख लेंगे और आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बारीकी से काम करना पड़ेगा। तो आपको मैं 2-4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप तब तक अपनी कमियाँ बिल्कुल लिखो हर सब्जेक्ट में जिसमें आपके नंबर कम आए। ये यूनिवर्सल एक्सरसाइज है, उन कमियों को इम्प्रूव करना है, मतलब उसी पे काम करना है। काम कैसे करना है वो मैंने बता दिया। फिनिशिंग की दिक्कत है तो वैसे काम करो, लर्निंग की दिक्कत है कहीं पर तो लर्न करो, कोई चैप्टर छूटा है, टॉपिक परेशान कर रहा है तो उस पर अटैक करो, टाइम की समस्या है तो स्टॉप वॉच लगाकर टाइमर लगाकर फिर प्रैक्टिस करो, रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करो, तब आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये फॉलो करोगे कि नहीं, और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और
तैयार रहना, बस तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना चलो कि क्या आप बिल्कुल तैयार हो मेरे साथ, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फिर, तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो लाइक कर देना, और बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी, और बोर्ड्स के लिए तो खैर है ही है, लेकिन उससे पहले इन बातों का ध्यान रखना। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।